3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 अगस्त 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, जिसमें हम अपना मॉडल जो नेशनल वेदर का मॉडल है और GSF मॉडल दोनों के आधार पर बारिश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ पिछले 2-3 दिनों के दौरान पूरे गंगा के मैदानों में अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। चाहे वह हरियाणा के इलाके हों, ये दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, सभी जगहों पर जो लंबे समय से बारिश का इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ था, वहाँ पर काफ़ी राहत पिछले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिली है। हालाँकि बीच बीच में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी कि सिर्फ रिमझिम फुहारें ही देखने को मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में 60 से 70% भागों में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। उसका कारण यह है कि जो मानसून की अक्षीय रेखा लगातार थोड़ा दक्षिण में बनी हुई थी, वो इस समय पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा और लखनऊ होते हुए पटना तक बनी हुई है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूरे गंगा के मैदानों में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, यहाँ पर बारिश से लोगों का बुरा हाल था, जिसकी वजह से फसलें भी ख़राब होने का ख़तरा पैदा हो गया था। यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को मिली है और कई जगहों पर धूप खिली है, लेकिन उसके बावजूद पैची रेन इन भागों में जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम रहने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में अगले 2-4 दिनों के दौरान मानसून का अक्षीय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से कम 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर देखने को मिलती रहेंगी। उसके बाद थोड़ा सा मानसून अक्षीय रेखा नीचे की ओर आएगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, ग्वालियर, उसके आसपास के भागों जैसे सिंगरौली और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड पर भी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास बन रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में उड़ीसा के पश्चिमी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर देखने को मिलेगा। इस पूरे रीजन में आने वाले दिनों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा अगले कम से कम 10 दिनों के दौरान कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं फ़िलहाल बंगाली खाड़ी पर नहीं है। 15 अगस्त के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान हल्के फुल्के सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर बनते रहेंगे और मानसून की अक्षीय रेखा भी यहीं आसपास ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ही सिमटी रहेंगी। अब अगर हम 4 अगस्त के मौसम की बात करें तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, ये 4 अगस्त की सुबह की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घने बादल हरियाणा से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बने हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक और केरल के आसपास भी बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर बनने वाला है। मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब के मध्य भागों से होकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजर रही है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 4 अगस्त को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। इस मॉडल के हिसाब से देखें, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई के पास पंजाब से लेके बिहार तक बनी हुई है, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ भी पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिलती रहेंगी। अगले 2 दिनों के दौरान, यानी 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, सिंगरौली, पन्ना से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी भागों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इस मॉडल के हिसाब से राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण में अगर हम चलें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन भागों पर कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 4 अगस्त के बीच केरल के तटीय इलाकों से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके गोवा तक, यहाँ पर भी ठीक ठाक वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं।
5 अगस्त की बात करें तो क्योंकि सर्कुलेशन और मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर में बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सिमटी रहेंगी और कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, पैची रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। यही स्थिति महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावनाएँ हैं। जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है। इस तरह पूर्वोत्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं इस मॉडल के हिसाब से दिख रही हैं। 6 अगस्त के आसपास आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक के तटीय इलाकों से लेकर केरल पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के विदर्भ के दक्षिणी भाग, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ा बदलाव 6 अगस्त को उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी। बादल तो आते जाते रहेंगे, काली घटाएँ आती रहेंगी, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त के आसपास सर्कुलेशन की वजह से थोड़ी सी बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उसके आसपास के भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के भागों पर एक बार फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। काफ़ी व्यापक स्तर पर रिमझिम बारिश गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा नीचे की ओर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके, चाहे वो मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा या विदर्भ, इसी तरीके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी भाग, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जबकि केरल और तमिलनाडु पर इंटेंसिटी हल्की रह सकती है। इसके अलावा इस मॉडल के हिसाब से पूर्वोत्तर के अरुणाचल से लेके उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, इन भागों पर भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 10 अगस्त के आसपास बारिश गतिविधियाँ इस मॉडल के हिसाब से एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग शामिल हैं। इन भागों पर एक बार फिर से बारिश गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बिहार के तराई वाले भागों से लेकर असम तक, यहाँ पर भी बारिश गतिविधियाँ 10 अगस्त के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि जो दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर बारिश में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब अगर हम नेशनल वेदर के मॉडल के आधार पर देखें तो सबसे अधिक बारिश की गतिविधियाँ 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच गंगा के मैदानी भागों पर ही दिखने वाली हैं, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा लगातार इन्हीं भागों पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, जींद, कैथल और इधर दक्षिण में चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद से लेकर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, नजीबाबाद, आगरा, मथुरा और इधर सीतापुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, इन सभी भागों पर और लखनऊ में और उसके आसपास के भाग, बाराबंकी, अमेठी, पूरब में जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ अगले 2 दिनों के दौरान दिखने वाली हैं। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो बिहार में पटना, गया, नवादा, उसके आसपास के भागों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि उत्तरी इलाके जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और इधर अररिया, किशनगंज, इन भागों पर भी ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम चलें तो इसके अलावा थोड़ा नीचे की ओर ग्वालियर, उसके आसपास शिवपुरी से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश सीधी सिंगरौली, पन्ना और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, रायपुर तक, बीजापुर से लेके उसके आसपास के भागों से लेके झारखंड के हजारीबाग, डाल्टनगंज और रांची, इन सभी भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। जबकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो बारिश की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, जबलपुर, बालाघाट से लेके और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, रायपुर और उड़ीसा के कुछ इलाके, यहाँ पर मध्यम बारिश गतिविधियाँ ही देखने को मिलेंगी। जबकि गंगे पश्चिम बंगाल
और झारखंड के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 6 अगस्त के बाद इन सभी भागों पर लेकिन 6 अगस्त के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सभी भागों पर बारिश में काफ़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके अलावा नीचे की ओर अगर इसके अलावा जो सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बन रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र इन सभी भागों पर भी तेज़ बारिशें देखने को मिलेंगी। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और आंतरिक इलाके, रायलसीमा हिल्स, कर्नाटक के उत्तरी कुछ उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग और तमिलनाडु के उत्तरी भाग, चेन्नई उसके आसपास भी ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर भी इस सप्ताह अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। हालांकि इंटेंसिटी कोंकण गोवा पर काफ़ी कम रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि नीचे की ओर कर्नाटक के तटीय इलाके से लेके गोवा और केरल पर यहाँ पर ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है और भारी बारिश गतिविधियाँ केरल के लगभग सभी इलाकों पर देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से तमिलनाडु के केरल से लगे हुए इलाकों पर भी तेज़ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। उत्तर में अगर हम चलें तो राजस्थान के मध्य भागों से लेके दक्षिणी भाग, उदयपुर, जोधपुर उसके आसपास के भागों से लेके नागौर और पूर्वी राजस्थान के और पूर्वी दक्षिणी भाग, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ इन भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर पैची रेन देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर उसके आसपास के लगा हुआ है, यहाँ पर इंटेंसिटी तेज़ रह सकती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, नीमच, मंदसौर से लेके इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, अलीराजपुर और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग इन भागों पर भी पैची रेन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अरब सागर से लगातार यहाँ पर हवाएं पहुँचेंगी, जिसकी वजह से दोपहर बाद छोटे छोटे पैच बन सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ पैची बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आप ये पैच पंजाब और से लेकर राजस्थान के उत्तरी भाग और हरियाणा के कुछ भागों पर देख रहे हैं, उसका कारण यह है कि काफ़ी ऊंचाई पर एक टर्फ रेखा राजस्थान के जैसलमेर से लेकर और पंजाब तक बनेगी, जिसकी वजह से उत्तरी इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब के दक्षिणी इलाके फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर सिरसा तक यहाँ पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये संभावनाएं सिर्फ 40 से 50% ही हैं, क्योंकि मानसून की अक्षरेखा तराई में खिसकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो उतना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि टर्फ काफ़ी ऊंचाई पर बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह बारिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के निचले भागों से लेकर श्रीनगर, राजौरी उसके आसपास के भागों से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और हिमाचल में निचले इलाके शिमला, डलहौजी, मनाली, ऊना, उत्तराखंड के निचले इलाके हरिद्वार से लेके देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर इन सभी भागों पर भी काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से नेपाल की पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कई जगहों पर नदियों का जलस्तर उफान पर पहुंच सकता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत पर भी क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा पूर्वोत्तर के राज्यों के करीब बनी हुई है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल से लेकर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन सभी भागों पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। अंडमान पर हल्की से मध्यम जबकि लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 2 दिनों के दौरान यानी 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं ये 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं 7 अगस्त से हवाओं की रफ्तार काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों से लेकर बिहार पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी पैची रेन या बारिश तेज़ हवाओं के साथ बौछारें देते हुए बादल आगे की ओर निकल जाएंगे और मॉइस्चर तो क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, जिसकी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा दक्षिण में आ सकती है। इस वजह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना उसके आसपास के भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग सीधी सिंगरौली, पन्ना, मंडला तक और जबलपुर तक बारिश की ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग बीजापुर, कबीरधाम से लेकर
झारखंड के डाल्टनगंज, हजारीबाग से लेकर रांची और पूर्वी भाग, इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ तेज़ हवाओं की वजह से मॉइस्चर पूरब की ओर जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के मध्य भागों से लेकर बीकानेर, उसके आसपास जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़ से लेकर उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर के कुछ उत्तरी भागों पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैच बन सकते हैं। इसी तरीके से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पर भी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से मॉइस्चर पंजाब और हरियाणा के ऊपर इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं जो मूसलाधार बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, श्रीनगर, राजौरी, उसके आसपास के भागों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन पैची रेन कहीं कहीं पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी के रूप में देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के भी राज्यों पर काफ़ी हद तक बारिश में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। नीचे की ओर अगर हम चलें तो राजस्थान के मध्य भाग, नागौर, उसके आसपास के भागों से लेके उदयपुर, उसके आसपास के भाग और गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि ग्वालियर, उसके आसपास जो घने बादल बनेंगे वो नीचे की ओर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से इन नीमच, मंदसौर, उसके आसपास के भागों पर ठीक ठाक इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उड़ीसा के मध्य भागों से लेके छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, यहाँ पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसी की अगर नीचे की ओर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर उड़ीसा के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तेलंगाना और कर्नाटक, यहाँ पर और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, इन भागों पर ठीक ठाक इंटेंसिटी 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर ही बने रहेगा, जिसकी वजह से इन जगहों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर रायलसीमा हिल्स और कर्नाटक के उत्तरी भाग, इन भागों पर अच्छी बारिश 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी भाग और तमिलनाडु पर के उत्तरी भाग, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो कोंकण, गोवा से लेकर गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल पर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की से मध्यम बारिश 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।